माँ सरस्वती का नाम लेकर साथियों अब हम संज्ञा सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। अगर आपने 5 मिनट मुझे दे दिए तो आप ये मान लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम से कभी भी आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे कि अब चलते हैं हम आगे। इस बोर्ड पर मैंने संपूर्ण संज्ञा सर्वनाम में जो कुछ भी आपको पढ़ना है अब बस प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है साथियों। देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के जैसे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 विध बताए गए हैं। प्राचीन या हिंदी में संज्ञा की कितनी विधि, तो आपको 5 ही लगाना है। आधुनिक हिंदी के अनुसार जब संज्ञा के भेद आए तो आपको 3 लगाना है। जैसा कि आपके लिए पता है साथियों, तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक आधुनिक युग में जो है जातिवाचक में ही 2 ही संख्याओं को जोड़ दिया गया है। समूहवाचक, द्रव्यवाचक कह सकते हो या पदार्थवाचक कह सकते हो। साथियों, जैसा कि मैं आपको पहचान करना बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा दृश्य होता है, दिखाई देती है, और निश्चित नाम होता है, सदैव एक वचन में रहता है। व्यक्तिवाचक को बहुवचन में नहीं बना सकते आप। बस यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरी प्रश्न आप बना लोगे साथियों। जातिवाचक संज्ञा की पहचान करना, जो भी एक वचन में है अगर उसका बहुवचन बन जाता है तो वो जातिवाचक में है साथियों। जैसे लड़का, लड़के, तो लड़के और जो लड़का है जो जातिवाचक है क्योंकि इसका बहुवचन बन रहा है। जैसे अपन ने कहा सीता, अब सीता का बहुवचन क्या बनेगा, तो सीता व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्लियर साथियों यहाँ तक। भाववाचक, यह दृश्य जो दिखाई नहीं देगा और हमेशा बहुवचन में होगा और अकर्मक होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। समूहवाचक एक वचन में होगा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक एक वचन में होगा। साथियों, जैसा कि हम आगे चल रहे हैं देखिएगा, पदार्थवाचक में जैसे ठोस है, द्रव है, गैस में आ जाता है। ठोस में लोहा, सोना, लकड़ी, द्रव्य में पानी, घी, तेल, गैस में हवा, पेट्रोल, ऑक्सीजन, ये सब कुछ आ जाता है साथियों। जैसा कि भाववाचक की पहचान करना मैं आपको बता दूं कि गुण होगा, दोष होगा, दशा होगी, अवस्था होगी। इसमें पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रत्यय देखकर पहचान कर सकते हो साथियों। जैसे कि मित्र है, मित्र में मित्रता है, तो ये एक संज्ञा हो गया, और मित्रता में क्या भाववाचक संज्ञा हो गया साथियों। ठीक है, जी जातिवाचक हो गया मित्र, इस निश्चित नाम तो नहीं है। मैं कहूँ रामू मेरा मित्र है तो रामू है, तो अगर एक निश्चित व्यक्ति है तो वहां पर जातिवाचक हो जाएगा। किसी जिसका नाम हमें पता नहीं है ऐसा व्यक्ति रहेगा हमारा जातिवाचक में। ठीक है साथियों। जैसे अहम, अहंकार, अहंकार देखिएगा अहंकार बन गया। अच्छा, अच्छाई, आई, आई प्रत्यय है। जैसे शिक्षका, शिक्षका, जैसे बड़ा आ प्रत्यय है। देखिएगा सर, दूरी, दूरी का दूरी, बड़ी ई है। जहां पर भी आपको प्रत्यय से संबंधित शब्द दिखेंगे वो भाववाचक में आपको लगाना है। अवस्था, जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा और प्लस आपा, बुढ़ापा, ये एक अवस्था है, तो ऐसा ही भाववाचक में आ जाएगा। जो भी आपको प्रत्यय से संबंधित पता चल जाएगा साथियों। आप इससे बहुत अच्छे से बना लोगे। क्यों, आप सर्वनाम में आते हैं हम साथियों। सर्वनाम के भेद 6 माने जाते हैं। याद करने की ट्रिक मैंने बताया दी है। अनाप शनाप, अनाप शनाप से आप पूरी ट्रिक से पूरे भेद याद कर लोगे। आज से अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में कोई भी प्रश्न हो आप कोई या कुछ से प्रश्न कीजिए। कोई आया है, कुछ है, क्या है, निश्चित नहीं है। निश्चयवाचक अह और वह, अह यानी पास के लिए, वह यानी दूर के लिए निश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक का कोई भी प्रश्न है, क्या और क्यों से प्रश्न कीजिए, उत्तर मिल जाएगा, प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक में जो सो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। निजवाचक में खुद के लिए बोलेंगे अपन। ठीक है साथियों। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के पुरुष हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और बहुवचन के लिए हम, मध्यम पुरुष में तुम, और जो भी अपना मतलब बड़ा होता है ना अपन से, उससे आप बोलते हैं। अन्य पुरुष में यह और यह यानी पास के लिए और वह यानी दूर के लिए। ये साथियों मैं यहाँ लिख भी दिया, यह एक वचन पास को और वह एक वचन दूर को, यह बहुवचन पास को और वो बहुवचन दूर को। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए साथियों। आप भी चलो, आप भी चलो, सम्मान दे रहे हैं लेकिन मध्यम पुरुष की बात कह रहे हैं। कोई अपन किसी से सामने बात करेंगे, हम बोलेंगे उससे आप भी चलो, सम्मान से कह रहे हैं मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष हो गया, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मध्यम पुरुष हो गया। कोई हमसे दूर है उसके बारे में बात करें वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है साथियों। वो बड़ी प्यारी है, अन्य पुरुष में आ जाएगा, वो बड़ी हमसे दूर है वो। निजवाचक में जैसा कि आप भला तो जग भला, आप अपना काम मैं स्वयं कर लूंगा, जैसा निजवाचक में आ जाएगा। अब अकल, जैसा कि माँ आप आराम कीजिए मैं खाना खा लूँगा, जैसा कि माँ के लिए सम्मान दिया है निजवाचक में, ऐसा जैसे आप हो गया तो ये माँ के लिए सम्मान दिया गया है। तो जी साथियों क्या किस में आ जाएगा, अन्य निजवाचक में नहीं होगा क्योंकि खुद के लिए नहीं, माँ के लिए सम्मान दिया है इसमें।
ये वीडियो में बस इतनी ही बंद करते हैं साथियों, और ये सपोर्ट कीजिएगा।